मुझे लगता है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी वो हालात नहीं है जो हालत हमारे बिहार का है। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक सवाल मेरे जहन में आया, मेरे दिमाग में आया, मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि आखिर पत्रकार के द्वारा, यूट्यूबर के द्वारा अगर बिहार के सुशासन सरकार पर सवाल खड़ा किया जाता है तो बिहार की सुशासन सरकार, शासन और प्रशासन उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ जाते हैं, जबकि केंद्र सरकार के खिलाफ कई सारे पत्रकार हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं जिनका दिन भर में 10 वीडियो निकलता है और 10 के 10 वीडियो पे मोदी जी को, अमित शाह जी को, मतलब बीजेपी सरकार को टारगेट किया जाता है। लेकिन आज तक उन्होंने बीजेपी सरकार ने वैसे किसी पत्रकार पे किसी तरह का कोई लीगल कार्रवाई नहीं किया, और कार्रवाई करने का अधिकार तो उनको है भी नहीं। बात यह है कि बिहार की हालत व्यवस्था इतनी खराब है और सवाल उठाने पे कार्रवाई की जाती है। आज आप सबको पता है, मनीष कश्यप ने सवाल उठाया, 9 महीना के लिए उन्हें जेल काटनी पड़ी। इस एक पत्रकार से, इस एक यूट्यूबर से सारे लोग डरे सहमे रहते हैं और वाजिब बात नहीं बताते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हालात यह है बिहार का कि मुझे लगता है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी वो हालात नहीं है जो हालत हमारे बिहार का है। एक कल परसों मुझे लगता है 27-28 साल के बाद एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था बिहार में, पटना में, और हमारे भारत के नामचीन खिलाड़ी आए हुए थे। बिहार के प्रतिभाशाली खिलाड़ी वहाँ मौजूद थे, खेल रहे थे। वहाँ का स्थिति, वहाँ का सिचुएशन आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पे क्या कंडीशन था, क्या वहाँ का पिच का मैप था, क्या वहाँ पे बैठने की व्यवस्था थी, क्या वहाँ प्रशासन की सुविधा थी, क्या वहाँ पब्लिक मतलब जनता को बैठने का व्यवस्था था, या जो भी था वो सारा चीज़ आपने देखा होगा। क्या शासन में बैठे मंत्री महोदय आपको अच्छा लगता है? अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं थी, आपकी सरकार की कैपेबिलिटी नहीं थी, तो आप इस मैच को रद्द कर देते। आप खुद तो बिहार को, बिहार वासियों को बदनाम करते ही हैं, बर्बाद करते ही हैं। अब दूसरे लोगों को बुलवा के भी आपने बदनाम करवाने की चेष्टा पाल रखी है। फिर वही कहानी है, मनीष कश्यप की तरह कोई आदमी बोलता है तो वो जेल जाएगा, और ना बोलता है तो वो सरकार के सामने नतमस्तक रहेगा। वाजिब बात है कि पत्रकार जो भी हैं वो शासन के खिलाफ में नहीं लिखते हैं, शासन के पक्ष में ही हमेशा लिखते हैं।
मैं मानता हूँ शासन अच्छी काम भी करती है, शासन के, और यह भी आपको मानना पड़ेगा शासन के द्वारा वैसे काम भी किए जाते हैं जिससे बिहार वासियों के, आम जन के मतलब इमोशन भी पड़ता है और बदनाम होता है। कल के मैच के रवैये को, जो मैच पटना में हुआ, उस रवैये को देख के शर्म आती है कि मैं यह बोल सकूं कि बिहार में इसे कराया गया वो अच्छा हुआ। बिहार सरकार को इस पे रोक लगा देना चाहिए था, बिहार सरकार को कह देना चाहिए था, हाथ खड़ा कर देना चाहिए था कि मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं निसहाय हूँ, मैं अभी मैच नहीं करवा सकता, मेरा जगह सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार सरकार के मंत्रीगण बड़े बड़े वादे करते हैं। अब जैसे देखिए, कल एक शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू का बयान स्टेटमेंट आया था, कल 1-2 दिन पहले आया था कि मंदिर को लेकर कुछ बोला गया था। शिक्षा मंत्री महोदय, बिहार की शिक्षा व्यवस्था आपके हाथ में है। आप जिस डिपार्टमेंट के मंत्रालय को संभाल रहे हैं, वह डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसी बच्चे की भविष्य को निर्धारित करेगा। आप यह भूल जाते हैं, आप कुर्सी के लोभ में, कुर्सी के नशे में यह भूल जाते हैं कि आप बिहार के वासी हैं, बिहारी हैं, और बिहार के सपनों को सकारना आपका प्रथम दायित्व बनता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मतलब मैं किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक डिपार्टमेंट की बात। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मंझौल रेफरल अस्पताल में, बेगूसराय जिला का एक मंझौल मंडल है, वहाँ पे एक रेफरल अस्पताल है। आपका अस्पताल सरकारी अस्पताल, वहाँ का स्थिति यह है कि सुई देने के लिए भी, अगर कोई आदमी सुई लेने के लिए भी कोई आदमी जाता है तो उसे भी 10-20 रुपये देना पड़ता है। डिलीवरी के लिए कोई पेशेंट जाती है, उसे 500-1000 रुपये देना पड़ता है। आपके रेफरल अस्पताल के डॉक्टर अनिल प्रसाद के द्वारा 3 जगह पर प्राइवेट क्लिनिक चलाया जाता है, और वो, अब यह बताइए, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे रहेंगे, सरकारी अस्पताल में रहेंगे, या कहाँ रहेंगे? इसे देखने वाला कोई नहीं है। ना आपकी सरकार के पास समय है, ना आपके सिविल सर्जन के पास समय है, ना आपके पदाधिकारी के पास समय है। इसका जिम्मेवार कौन है? आज मनीष कश्यप का एक लाइन आपको इतना हर्ट कर दिया कि आपने उस पर NSA लगवा दिया, आपने उस पर मतलब जेल गया, जो भी हुआ वो सब आप लोग के, आपको पता है, बिहार के दर्शक को, आवाम को पता है। सच बोलने पे अगर आपकी सरकार यही उपहार देती है, सच बताने पे अगर आपकी सरकार यही तोहफा देती है, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, वो तोहफा मुझे भी चाहिए। आप पत्रकार को जेल भेजते हैं, आप पत्रकार के मुंह को बंद करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं, लेकिन आप पत्रकार के उठाए गए सवाल के निष्पादन के लिए कोई भी टीम आज तक गठित नहीं किया है। मैं बता रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। मंझौल रेफरल अस्पताल का स्थिति ये है। मंझौल मंडल के चिड़ियाबैपुर प्रखंड अंतर्गत, या मतलब मंझौल मंडल के सारे विद्यालय का हालात खराब है। मैं एक पंचायत को जानता हूँ, पबरा पंचायत, जहाँ के शिक्षक हैं, जहाँ पे शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय है, 3 प्राथमिक विद्यालय है, 1 मध्य विद्यालय है, 1 उच्च विद्यालय है, लेकिन सब चलते हैं एक ही रूम में, एक ही बिल्डिंग में। न जगह है,
और ना बनाने की चेष्टा की जा रही है। आपके सांसद, आपके सॉरी विधायक महोदय, आपके विधायक महोदय मतलब आरजेडी के विधायक महोदय को पता नहीं उन्होंने चुनाव जीतने के बाद क्या किया, क्यों चुनाव जीता, ये पता ही नहीं चला। बहुत ऐसे पंचायत हैं बिहार में जिस पंचायत में आज भी अस्पताल नहीं है। बहुत ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे आज भी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। के पाठक महोदय आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े बातों का स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन वो आते हैं तो वो किसी भी ज़िले में जाते हैं तो उस ज़िले के टाउन एरिया के स्कूल को विजिट करते हैं। श्रीमान, आप आईएएस हैं, आपको पता है, आपको अगर सच्चाई देखनी है, अगर आपको विजिट करना है, अगर आपको पारदर्शिता देखनी है, जांच करनी है, तो आप कभी भी किसी भी ज़िला में विजिट करने के लिए जाइए, जांच करने के लिए जाइए, तो उस टाउन सेंटर से कम 20 किलोमीटर इंटीरियर में जाइए। उसके बाद देखिए वहाँ का विद्यालय का हालात कितना अच्छा है, आपका शिक्षक क्या कर रहा है। अगर पत्रकार जाता है विद्यालय में सवाल करने तो शिक्षक उससे गाली गलौज करता है। दिन रात आए दिन ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। मैं बिहार की सुशासन सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार को और ज़्यादा कलंकित होने से बचाएं, बिहार को और ज़्यादा कलंकित ना करें। कि हम मतलब अगर कहीं जाते हैं, कहीं कोई जाता है बिहारी, तो बिहारी के नाम से देखने वाले का इम्प्रेशन पता चल जाता है कि वो मुझे किस तरीक़ा से देख रहा है। लेकिन शायद हमारे देश की जनता, हमारे बिहार के सुशासन बाबू की सरकार को यह नहीं पता है कि अगर किसी भी राज्य ने सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस देता है तो वो बिहार है, आईआईटीएन है तो बिहार है, डॉक्टर है तो बिहार है। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? मुख्यमंत्री महोदय, आपसे तो सवाल किया जा सकता नहीं है। अब आप तो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वालों को, प्रिंट मीडिया वालों को जवाब देते हैं, किसी यूट्यूबर को तो जवाब देते नहीं हैं। मेरे सवाल अगर गलत हैं, अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप मुझे जवाब दें, आप मुझे फ़ोन करें, आप मुझे बुलाएं। बिहार का कोई भी एक डिपार्टमेंट अगर ले लिया जाए, बिहार के किसी भी एक मंत्रालय को उठा लिया जाए, चाहे वो मंत्रालय किसी चीज़ का भी क्यों ना हो, पथ निर्माण विभाग का हो, शिक्षा व्यवस्था का हो, स्वास्थ्य का हो, समाज कल्याण विभाग का हो, किसी मंत्रालय का किसी तरीका का कोई काम बिहार में नहीं हो रहा है। और बिहार सरकार अपना सत्ता बचाने में परेशान है, अपनी कुर्सी बचाने में परेशान है। इससे नहीं चलता है। अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो फिर आप राष्ट्रपति शासन लागू करवा के चुनाव करवा दीजिए। और इसमें गलती आपकी भी नहीं है, इसमें गलती जनता की है, आम जनता की है, जो जात के नाम पे वोट करते हैं, पैसे के नाम पे वोट करते हैं, पार्टी के नाम पे वोट करते हैं। किसी भी इंसान को वोट करना चाहिए तो पार्टिकुलर पर्सन के नाम पे वोट करना चाहिए कि मैं फलाना को वोट दे रहा हूँ, फलाना कैसा आदमी है। आपके बिहार सरकार के द्वारा पंचायतों में कई कामें हुई हैं, कई कामें हो रहे हैं कई पंचायतों में। आपके बिहार में ऐसे ऐसे भी पंचायत हैं जहां चुनाव के बाद कुछ काम नहीं हुआ है। मैं कई वीडियो बना चुका हूं, कोई देखने वाला नहीं है। वीडियो साहब, एसडीओ साहब सब साइलेंट हैं, डीएम साहब साइलेंट हैं। पता नहीं क्यों आपने उन्हें साइलेंट कर रखा है मुख्यमंत्री महोदय, या फिर उनकी अपनी थिंकिंग है, अपना सोच है साइलेंट रहने का, या फिर उनकी
निजी स्वार्थ है साइलेंट रहने का। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इस तरह से साइलेंट रहना एक आरोपित का ही लक्षण होता है। मैं 3 4 5 टॉपिक, मतलब बहुत सारे टॉपिक पे बात किया। बिहार में अगर बिहार के बारे में अगर बोला जाए तो बिहार के किसी भी विभाग को उठा के अगर आप वीडियो बनाते हैं तो कोई भी विभाग दुरुस्त नहीं है। आपने मुख्यमंत्री महोदय बिहार में शराबबंदी किया, बिहार के किस जिला में शराब बंद है? किस जिला की किस पंचायत में शराब बंद है? मुझे एक भी जिला का नाम बता दीजिए आप, और आप जिस जिला का नाम बताइएगा मैं उसी जिला में आपको शराब ढूंढ दूंगा। आपके प्रशासन को फ़ोन किया जाता है, आपके पदाधिकारी को फ़ोन किया जाता है, आपके पदाधिकारी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, शराब की अगर सूचना दी जाती है तो आपके पदाधिकारी छापेमारी करने से पहले उससे तामोल करते हैं, शराब व्यवसायी को समाज को भेजते हैं, शराब व्यवसायी को बुलवा लेते हैं और उसके साथ अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, और फ़ोन करने वाले का नाम क्लियर करके उसे बदनाम करते हैं। यह है आपका शासन और यह है आपकी प्रशासन। मुख्यमंत्री महोदय सोचें और इस पे कुछ न कुछ संज्ञान लें। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं स्थिति में इतना नाजुक है, मैं बता रहा हूँ। बिहार के किसी भी क्षेत्र की बात अगर करते हैं तो कोई भी क्षेत्र, बिहार का किसी तरह का कोई भी क्षेत्र स्वच्छ नहीं है। चाहे वो पंचायती राज का ले लीजिए, शिक्षा विभाग का ले लीजिए, समाज कल्याण विभाग का ले लीजिए, पथ निर्माण विभाग का ले लीजिए, मतलब कोई भी स्वच्छ और साफ नहीं है। इसका उपाय क्या होगा वो तो मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे, वो तो बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय युवराज बताएंगे कि बिहार को कहाँ ले जा रहे हैं, बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार के विकास को कैसा दीमक लगा दिया गया है कि जनता परेशान है, कोई देखने वाला नहीं। मैं आप तमाम अधिकारी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, या तो सुधार करवाइए या फिर कुर्सी छोड़ दीजिए। आचार संहिता लागू होगा, चुनाव होगा, फिर जनता वोट करेगी, फिर जो आएगा वो आएगा, देखा जाएगा। आपके खिलाफ वीडियो बनाने वाले पे आप NSA लगा देते हैं, आपके खिलाफ वीडियो बनाने वाले पे आप FIR कर देते हैं। आज बिहारी को गाली देने वाले पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था बिहार के DNA पे, आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आपने उस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया? ऐसी बात नहीं है कि आप समझदार नहीं हैं, बात यह है कि आप समझना नहीं चाहते हैं। आप सारे लोगों को कुर्सी प्यारा है, आप कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं और आम जन को डूबने के लिए मजबूर किए हुए हैं, बर्बाद कर रहा है, और ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। चलिए मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। क्या करूँगा टॉपिक शुरू? कोई टॉपिक है ही नहीं बिहार में बोलने के लिए। जो भी टॉपिक शुरू कीजिएगा सबका स्थिति हाल है यही है। मंझौल के रेफरल अस्पताल का ही हाल है, बेगूसराय जिला के सदर अस्पताल का यह हाल है कि बिहार के नंबर 1 अस्पताल में उनकी गिनती आती है, लेकिन कई वीडियो में पब्लिश कर चुका हूँ तो पेशेंट को स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, कंधे पे उठा के पेशेंट को लाया जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। दो दिन तक डेड बॉडी ट्रैक्टर पे बाहर में पड़े रहते हैं, पूरे अस्पताल में बदबू होते रहता है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। कई ऐसी वीडियो हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसी कहानियां हैं। DM साहब को भी पता है, सिविल सर्जन महोदय को भी पता है, विधायक जी को भी पता है,
नेताजी को भी पता है, मंत्री साहब को भी पता है, सांसद महोदय को भी पता है, लेकिन सब के सब साइलेंट हैं, अपना अपना रोटी सेकने में व्यस्त है। मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह से चल पाएगा। मनीष कश्यप ने एक सवाल किया, आपने उससे 9 महीने जेल में रखा। ठीक है, वो गलत है, सही है, वो कानून की बात है। उसमें मैं कोई बैरिस्टर नहीं हूँ कि मैं उसका स्टेटमेंट दे दूँ, मैं उसे मतलब जज नहीं हूँ कि मैं उस पर सही और गलत का फैसला दे दूँ। लेकिन जैसा कि बोला जाता है कि सवाल पूछने पे आपने वैसा किया, अगर आपने वैसा किया तो वो गलत किया। जिसने बिहारी को गाली दिया उसे आप आरती उतार रहे हैं, जिसने आप बिहारी को गाली दिया उसके साथ आप लिट्टी चोखा खा रहे हैं, जिसने बिहारी को गाली दिया उसके साथ आप चूड़ा दही का भोज मना रहे हैं, और जिसने बिहार की लड़ा उसे आप जेल भेज दे रहे हैं। गलत है, सुधार कीजिए इसे। चलिए मिलेंगे फिर अगले किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।